इसके अंदर में एआई हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ऐसे कोर्सेज हम प्रमोट करते हैं आगे जाके उनकी जॉब मिल सके। मैनेजमेंट को ये पता नहीं होता कि मुझे कंपनी किस डायरेक्शन में ले जानी है। हमारा विजन क्या है, क्या होता है कि ट्रेन कितनी भी अच्छे डब्बे लगे हों, अगर उसका इंजन गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेन ऑटोमेटिक गलत डायरेक्शन में जाएगी। आर्ट इतनी खूबसूरत चीज है और किसी भी कंट्री में हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ का आर्ट देख के हम इंस्पायर होते हैं कि वहाँ पे क्या सुंदर स्कल्पचर्स है, क्या आर्ट है, क्या चीज है। Especially from the India perspective, Indian government has come up with the DPDP rule. It's called data privacy and data governance, right? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह ट्रिब्यूनल कमीशन प्रैक्टिस। ओके, काफी सारे केसेस पे काम किया हुआ है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर 2 गरम गरम गुलाब जामुन रात को 2 बजे भी आपके पास आ सकते हैं 30 मिनट के अंदर, तो बड़े बुजुर्गों को लेकर 30 मिनट में मेडिकल सर्विसेज आपके घर क्यों नहीं पहुंच सकती है? तो उस गैप को हम और हमारी टीम भरने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज मैं आया हूं दिल्ली के एक ऐसे इवेंट जहां पर बहुत सारे एमएसएमई जुड़ के एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके बिजनेस कर रहे हैं। एमएसएमई महोत्सव 2026 एंड अवार्ड शो, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सीएमडी बिजनेस क्लब के द्वारा। और यहाँ पर 150 से ज्यादा फाउंडर्स, एमएसएमई ओनर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, स्पीकर्स, ट्रेनर्स, और उनको एनकरेज किया जा रहा है सीएमडी फाउंडर्स के क्लब के द्वारा। उनसे 1-to-1 नेटवर्किंग करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके वो क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस है, क्या आइडिया है, वो सारी बातें आज हम इस पूरे इवेंट में कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए टिल द एंड टू दिस वीडियो। बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आपको हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए टिल एंड दिस वीडियो। थैंक यू। आए हुए हैं, जैसे हमारे सर जो हैं, इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, कुछ लोग जो है मुंबई से हैं, कुछ लोग हैदराबाद से हैं, कुछ लोग जो है हमारे हनुमानगढ़ से आए हुए हैं सर जो है, और अदर सिटीज से भी लोग आए हुए हैं, और सभी ने मतलब पूरे सहयोग किया है इस इवेंट को, अपना जो सीएमडी बिजनेस क्लब का एनुअल इवेंट है इसको सक्सेस करने के लिए। तो इसका बेसिकली हमने नाम रखा है जो दैट इज एमएसएमई बिजनेस महोत्सव एंड अवार्ड शो। इसका कारण यह है कि हम लोग जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं मेजरली एमएसएमई को बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे विकी गुप्ता जी कहते हैं, आज जो अलग हिंदुस्तान के 16 राज्यों में करीब 220 से ज्यादा सेशन में अभी तक डिलीवर कर चुका हूँ। 50 से ज्यादा अवार्ड मिले हुए हैं और 7 कंपनीज में भी मेरे पास स्टेक्स हैं। मेरा कोचिंग स्टाइल बाकियों से डिफरेंट है। हर एक बिजनेस कोच ऑटोमेशन के ऊपर बात करता है कि आपका धंधा ऑटोमेट हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ऑटोमेशन के लिए या ऑफिस ना जाने के लिए आप धंधा नहीं शुरू करते हैं। आप धंधा इसलिए चालू करते हैं कि आप ऑफिस जाएं, लोगों से मिले और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। इरादा मजबूत है तो वो पानी में भी आग लगा सकता है। बिना इरादे के कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। सबसे पहले बड़ा करने के लिए इरादा होना चाहिए। इंसान को महान बनाते हैं इरादे, और इंसान को नाकाम भी बनाते हैं इरादे। This application has so many solutions. Kind of you can manage your salesperson routine work as well also. Complete order management part. Second, you can manage for your this application. We currently we have GST Express company. They have collaboration with us. So we have another special guest, गौरव अग्रवाल जी। कैसे हो सर? थैंक यू। गुड। सर कहाँ से? हम दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा सर, हम किस चीज में, किस आईटी सेक्टर में डील करते हैं बेसिकली? मैं आईटी सर्विसेज में डील करता हूँ। अच्छा। और ये मेरा एमएसएमई इवेंट में आने का पहला मौका है। अच्छा सर, आईटी में काफी सारी चीजें होती है, वेबसाइट, मोबाइल, फ्रंट एंड, बैक एंड। हमारी एक्सपर्टीज, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज ले लो या कोर एरिया ले लो, जिसमें ज्यादा होता है ये हम ये कहते हैं कि डाटा इज अ न्यू ऑयल, एज आई गेस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो हम लोगों का जो कोर फोकस है वो डाटा है। अच्छा। डाटा में भी आप कहेंगे क्या, तो मैं कहूंगा कि जैसे डाटा गवर्नेंस है, डाटा मैनेजमेंट है जी, डाटा सिक्योरिटी है, राइट, डाटा क्वालिटी है, राइट, डाटा प्रोसेसिंग है। देयर आर एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट। एंड अभी आप जैसे देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय के साथ में एवरी एस्पेक्ट्स के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ गई जी। तो हम जो सर्विसेज हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रैप करके कस्टमर को देते हैं। अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो कस्टमर की प्रॉब्लम
तो हम डाटा से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। यानी कि 2026 में आपने एआई को पकड़ के डेटा के साथ मर्ज करके एक परफेक्ट सोल्यूशन प्लान निकाल दिया बिल्कुल। फॉर प्रोटेक्ट एनी वेबसाइट और कस्टमर डेटा। एंड अब जैसे देखेंगे कि नए नए रेगुलेशंस भी आ रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो आपने डीपीडीपी एक्ट का नाम सुना होगा। राइट। तो क्या है वो अल्टीमेटली डाटा का प्रोटेक्शन की बात हो रही है। डाटा प्रोटेक्शन की बात। तो सबके लिए कंप्लाइंस है वो पूरा करना ही है। अगर आप यूरोप की बात करेंगे वहाँ पे आपने जीडीपीआर का नाम सुना होगा, जीडीपीआर रेगुलेशन का नाम सुना होगा, करना ही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द डाटा। अल्टीमेटली आप देख रहे हो, अगर मैं साइबर फ्रॉड की बात करूं तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द डाटा ब्रीचेस राइट इज हैपनिंग राइट। आज आपका बैंक अकाउंट भी एक डाटा ही है, डाटा क्रेडिट कार्ड भी है। हम जाते हैं कई बार इवेंट में अलग अलग जगह पे जाके हम इंक्वायरी फॉर्म भर देते हैं। हाँ जी। और वो डेटा मल्टीपल जगह पे कॉपी पे चला जाता है। उसके बाद हमारे पास घूम के कोई कॉल मैसेज आती है, सर हम आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने पूछा आपके पास पूरा डेटा कैसे आया? नहीं सर वो हमें इंटरनेट से मिल जाता है। हाँ नहीं राइट। इसमें थोड़ा सा एज ए इंडिविजुअल भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने डाटा को बहुत अपने करीब रखना है। हमें अपना डाटा फ्रीली नहीं देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कंसेंट के साथ देखिए डाटा तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पर्पज से देना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म भरेंगे। हाँ, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि जो डाटा एंटिटी जिसको मैं डाटा दे रहा हूँ क्या वो क्रेडिबल इनफ है, क्रेडिबल है कि नहीं, क्या वो मेरे डाटा को जिस फॉर्म एंड शेप में उसे प्रोटेक्ट रखना है, क्या वो उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत तरीके की सरकार भी अवेयरनेस चला रही है डाटा से रिलेटेड। तो मैं वापस अपने प्रपोजिशन पे लौटूं, मैं ये कहता हूँ कि जी आई एम इनेबलिंग द बिजनेसेस टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, whether it is related to quality, data quality, whether it is related to data management, whether it is related to data governance, whether it is related to data analytics, whether it is related to data security or whatsoever. Sure. Anything, everything data. Yeah. Although I am not refraining myself providing services for anything in IT, but I say that data is a new oil. Protection is very important, and proposition going forward with the data is very important. Very important. And I am taking a step ahead through my company to provide the right services in the data space. That's great, sir. Great. Nice pleasure meeting with you over this entire wonderful event. Yes. काफी कुछ सीखने को मिला आपसे मिलके। काफी I'm so happy. I'm glad. मेरी कंपनी का नाम वेदांता ग्लोबल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा नाम। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर डेटा, आप कंपनी चला रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पर्सनल डाटा है, काफी सारी ऑडियंस हमारी है जो कंपनी ओनर है, यू कैन कनेक्ट विद सर गौरव सर टू कंसल्ट, यू कैन प्रोटेक्ट योर कंपनी डाटा एंड ही विल हेल्प यू। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस टू अबाउट दिस फॉर दिस इनसाइट वंडरफुल इंफॉर्मेशन फॉर अवर ऑडियंस। या थैंक यू सो मच। आज मेरे साथ है हनी सिंह, राइट? Look like Honey Singh. लुक लाइक हनी सिंह। हाउ आर यू सर? व्हाट्स योर नेम? My name is Preet. प्रीति, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, और दिल्ली से आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मेरे को हनी सिंह बनना है? इंस्पिरेशन मैं आपको बताऊं 2008 में मैं लुक रखता था। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे हनी पाजी जी उनके गाने तड़कते भड़कते बहुत ज्यादा एक वाइब थी, अलग थी। वाइब अभी भी वाइब है। तो मैंने उनको देखकर लुक रखा, तो लोगों ने मेरे को बोलना स्टार्ट किया कि आप लगते भी हनी सिंह हो, उनकी तरह गेटअप रखो। पर मैंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। अच्छा। तो अभी जल्दी में ही 2023 में वर्ल्ड कप हुए थे, इसी मजाक में मैं लुक में चला गया। अच्छा। वर्ल्ड कप में स्टेडियम में, वहाँ लोगों ने प्यार दिया मुझे, सेल्फी ली, वीडियोस बनाई। क्या बात, भीड़ ने घेर लिया मेरे को। क्या बात। तो मैंने सोचा क्यों मैं इस लाइन में घुस जाऊं। तो एक वेव आपको मिल गई, वो आपने पकड़ ली। वेरी नाइस। अब लोग भाई इतना प्यार दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक गॉड गिफ्ट लगा लो या एक एनर्जी लगा लो। जी। कई बार वो लोगों को ना ग्रैब करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। आपने देखा और आपने अडेप्ट कर लिया। दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि हमने बहुत जो चीज अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है वो हमने अडॉप्ट कर दी। सो इसके बाद अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है कि मेरे को किस इंडस्ट्री में, म्यूजिक में या मूवीज में, या व्हाट यू वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट? प्लान तो मेरा ये है, जो मेरी सोच है म्यूजिक को लेकर भी है, मूवीज को लेकर भी है, वेब सीरीज को लेकर भी है। ओके। हाँ जी। अभी नेक्स्ट मंथ मेरा सॉन्ग आने वाला है एंड वेब सीरीज भी आने वाली है। अच्छा, तो क्या हम उसके बारे में सॉन्ग या
अभी मैं कुछ नहीं बता कोई कुछ नहीं होगा, वो टॉप सीक्रेट रहेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करी जाएगी। थैंक यू सो मच ब्रदर, बाकी अच्छा लगा आपसे मैं पर्सनली मिलकर आराम से बात करूंगा, अभी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मेरी फ्लाइट है। आई अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, एक आपके साथ सेल्फी ले लेंगे। मैं ओन यूट्यूब चैनल इवेंट व्लॉग, हम जितने भी नॉर्थ इंडिया के इवेंट्स होते हैं सारे कवर करते हैं। इवेंट्स की एक्टिविटीज, लोगों की स्पीच, उनके आइडियाज, उनके थॉट्स और क्या क्या नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उनसे कनेक्ट करना, कोलैबोरेट करना, दैट्स वी व्हाट वी डू। सो थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, काफी सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज हम कवर करते हैं। आज भी इस इवेंट में we have almost enough 50+ stories over there, so you can watch it on our official YouTube channel, events और हमारी website पे जाकर visit कर सकते हैं। Thank you। और मैं सर थोड़ा सा आप अपने बारे में कैन वी हैव टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली हमारी प्रोफाइल और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. गुप्ता है जी। मैं शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, इंडिया वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस का। मैं इंडिया में नोएडा में बैठता हूँ मैं, और यहाँ से वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर में AI हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। ऐसे कोर्सेज हम प्रमोट करते हैं जिससे आगे जाके उनकी जॉब मिल सके। हम ऐसे कोर्सेज नहीं देते हैं जहाँ पर जिसकी कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, तो मोस्ट ऑफ आवर कोर्सेज आर मोर ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। सेकेंडली, we are one of the leading universities in India as well as worldwide, where we provide honorary doctorate certificate to people who would love to have doctor prefix to their name. क्योंकि क्या होता है कि आजकल बहुत सारे लोग मिस्टर मिसेस के नाम से जाने जाते हैं। लोगों के साथ में एक बार डॉक्टर जब जुड़ जाता है तो उनका एक अलग ही प्रोफाइल हो जाता है, एक ऑरा एक अलग ही ऑरा एक अलग हो जाता है, और उससे लोगों की पूरी बिजनेस या पर्सनालिटी या पर्सनल ग्रोथ अलग चेंज हो जाती है। सर इसमें से अभी आपने एक बात करी थी कि हम AI के ऊपर स्किल्स बेस्ड जो कोर्सेस है उनके ऊपर हम काम करते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की जनरेशन के लिए, जहाँ पर जो पुरानी ट्रेडिशन जो एजुकेशन है वो पीछे होती जा रही है। हमें सस्टेन करना है, जहाँ पर AI बहुत ज्यादा आ रहा है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी सारी जॉब्स को रिप्लेस भी कर रहा है। तो हमें उसके साथ चलना पड़ेगा उसमें। और अब सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है, जो नई जॉब्स आने वाली है, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकलेगी 2026 से लेकर 2030 तक, अगर हम स्पेसिफिक बात करें? देखिए, AI के अंदर में स्पेशली साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हर एक कंपनियों में प्रॉब्लम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रही है, तो आपको अपने सिस्टम को, आपके सारे सिस्टम को सेव करना होगा। इसलिए साइबर सिक्योरिटी की जो वर्कफोर्स है उनकी बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है वर्ल्ड वाइड। दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अब हर चीज डिजिटल हो चुका है, प्रिंट मीडिया आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया है। धीरे धीरे हर बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, यानी आप वर्ल्ड के ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर्स बंद होते जा रहे हैं। वाई? बिकॉज आप उनके पास में खरीदने वाले नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, उसके कारण जो है ऐसे जो सब्जेक्ट्स है जो AI को रिलेटेड है वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। Got it. Great sir, thank you sir, thank you for your precious time. Thank you for calling me and have a wonderful day. Take care. Thank you. Bye bye. Other participants सचिन, कैसे हो सचिन जी? बहुत बढ़िया। कहाँ से सचिन जी? मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं, मैं कैथल एक छोटा सा गांव पाई, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। 2011 में काम के सेक्टर में दिल्ली आ गए। अच्छा, वैसे कहते छोटा नहीं बहुत बड़ा है, मैं भी कई बार विजिट करके मेरे क्या काम करते सचिन जी आप? मेरा अभी जो काम है करंटली, हम एक IT कंपनी है जिसको सर्व करते हुए 10 साल हो गए हैं। अच्छा। जहाँ हमने काफी सारे बिजनेस ओनर जैसे एस्ट्रोलॉजर, रियल एस्टेट ब्रोकर, अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमने अपना योगदान दिया और उनके बिजनेस में लीड जनरेशन, ROI पे काम किया, और वहाँ पे उनके ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प किया। जैसे आपने वेबसाइट के बारे में बात करी, लीड जनरेशन की बात करी, वेबसाइट की लीड जनरेशन में एक्चुअली क्या स्ट्रेटजी रहती है? बिकॉज वेबसाइट बना के होस्ट करना और वहां से लीड के लिए तो फिर हमें पेड कैंपेन चला, आप व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? मेरा ये मानना है कि खाली वेबसाइट बनाने से पहली बात तो काम नहीं चलेगा जी। जब तक आपको आपकी बिजनेस सेगमेंटेशन नहीं पता। व्हाट इज द सेगमेंटेशन ये होता है जब हम किसी भी बिजनेस के लिए अपना टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से सिलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, एक रियल एस्टेट बिल्डर है, पहले वो ब्रोकर को सिलेक्ट करता है, फिर ब्रोकर क्या करता है
ऑडियंस को टारगेट करता है कि उसके डॉक्टर्स क्लाइंट होंगे, उसके किस पिन कोड में ज्यादा हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं, जैसे साउथ दिल्ली है, रोडी रोड है, या फिर ईस्ट दिल्ली के लोग हैं, राइट। फिर उसके अंदर भी वो फिल्ट्रेशन करता है, किस प्रोफेशनल कैटेगरी, कितना सैलरी स्लैब है। अगर 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो क्लाइंट किसी को मैसेज भेजेगा जिसकी वर्थ 50 लाख रुपए, वो कैसे 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लेगा? तो उन सारे टारगेट ऑडियंस को हम सिलेक्ट करके पहले डाटा सेगमेंटेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन के बाद हम अलग अलग मीडिया जैसे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है, आरसीएस है, एसएमएस है, वॉइस कॉल है, बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन है जिसके माध्यम से मेजर ऐसी सर्विस है यूएस पे आपके बिजनेस में जो लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं और जो जिसको आप सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, पिच करते हैं? आज की डेट में जो ट्रेंडिंग सर्विस दे रहा था, टू सर्विसेज, फर्स्ट इज व्हाट्सएप एपीआई ऑटोमेशन, सेकंड है आरसीएस। व्हाट इज आरसीएस? आरसीएस का मीनिंग है रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, ये गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल ने व्हाट्सएप के कंपटीटर में उतारा है, जहाँ पे हम पहले ट्रेडिशनल एसएमएस में खाली टेक्स्ट में एक मैसेज आता था जो 160 कैरेक्टर का होता था। आज के डेट में जो मैसेज है वो हम टेक्स्ट के साथ इमेज, वीडियो, पीडीएफ लगा के तक भेज सकते हो, ब्राउजर कैंपेन तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर एक यूज केस दिखाना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, तो वो तक हम पूरा ब्राउजर के अंदर एक्सप्लेन करके स्टोरी यूज केस कर सकते हैं, जिससे कस्टमर इंटरेक्शन उसको समझ में आएगा कि मेरे को क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहिए। Nice. Thank you so much, Sachin, for your all the whatever task, whatever work you are doing for the other company or brand, and your experience, knowledge might inside information for valuable for us. Thank you once again. So welcome back to this again YouTube channel. अभी तक हम इस पूरे इवेंट के दौरान बहुत सारे अच्छे लोगों से मिल चुके हैं। आज मेरे साथ में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, सुनील जैन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। थैंक यू। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। आपने ना काफी सारे क्रिकेट अपने अकेडमी में अलग अलग होटल्स में देखे होंगे, तो आपने एक थीम बेस्ड एक स्कल्पचर दिया जाता है, तो सर वो डिजाइन करते हैं। सर की कंपनी भी है आर्ट इलिप्स। सर थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा पहले अपने बारे में, कंपनी के बारे में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सुनील जैन है और हमारी कंपनी का नाम आर्ट इलिप्स गैलरी है। अभी लास्ट ईयर हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड भी रजिस्टर कराया, तो उसमें हमारे नाम मिला भारत आर्ट इंस्टॉलेशन। इसमें हम इवेंट्स और एग्जीबिशन के लिए आर्ट इंस्टॉलेशन करते हैं। हमने आईपीएल के लिए भी एक क्रिकेटर बनाया एरो सिटी में, इस तरह से कि वो 10 पार्ट में है, पर एक एंगल से देखेंगे तो वो पूरा सिंगल दिखेगा, तो वो एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है ऑडियंस के सामने कि यूनिकनेस एक चीज आती है। ये बहुत ही अच्छा काम है। हम कई बड़े बड़े इवेंट में, क्रिकेट शोज में या होटल्स में देखते हैं, एक डिजाइन हमें दिया जाता है जो 3D एनिमेशन होता है। दूर से हमें ऐसा लगता है दैट पीपल ऑफ पर्सन एक्चुअली प्रेजेंट हुआ है, बट एक्चुअली होता नहीं है। सो वो सर काम करते हैं। सर की बहुत बड़ी टीम है। कितने लोग काम करते हैं सर आपकी पूरी 25 से 30 आर्टिस्ट हमारी टीम में है। अच्छा। और एक प्रोजेक्ट में ज्यादातर 10-12 आर्टिस्ट का रोल होता है, क्योंकि सबका अपना अपनी एक्सपर्टीज है। अच्छा। ये पूरी वीडियो सर ने जो हमें भेजी है, हम इसी दौरान आपको क्लिप में दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से क्रिकेटर का एक 3D एनिमेशन बना के हमें एक प्रॉपर एंगल के साथ वो दिखाया जाता है। वो सर बहुत, सर इसके लिए टाइम कितना लगता होगा? कोई कॉन्सेप्ट आपके पास आइडिया आता है फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन? इवेंट्स में ज्यादातर हमें टाइम शॉर्ट मिलता है, तो हमें डे नाइट काम करना होता है। अच्छा। कई बार हमें 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन मिलते हैं। अभी इंडिया एनर्जी वीक में भी हमने काम किया। अच्छा। तो कुल 9 दिन का हमें टाइम मिला था और 9 हमें ऑयल रिफाइनरीज के मॉडल बनाने थे। अच्छा। और गोवा में वो सब कुछ लगा और क्लाइंट इतना खुश हुआ कि इन्होंने सिर्फ मॉडल बनाए नहीं है, और उसको आर्टिस्टिकली इतना एनहांस करके भी लगाया है। क्योंकि बाकी और भी और हमारे ग्लोबल लेवल पे ऐसे प्रोजेक्ट हुए होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा। हमने भारत टेक्सटाइल में काम किया ट्राइडेंट ग्रुप के लिए। अच्छा। तो उनकी स्टॉल को भी सेकंड प्राइज मिला था। अरे वाह। और उसमें हमने कई तरह के आर्ट इंस्टॉलेशन किए थे, और सबसे खास बात वो सस्टेनेबल थीम के ऊपर थे। जैसे ट्राइडेंट ग्रुप की बेड लिनन आती है। अच्छा। तो बेड लिनन की जो स्क्रैप थी उससे हमने ट्री क्रिएट किया था। उनका जो पेपर, एक बेसिक अगर हम एक आइडिया की बात करें कि एवरेज कॉस्ट क्या पड़ती होगी उसको पूरी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूट करने? आर्ट इंस्टॉलेशन के ज्यादातर काम 2-3 लाख की रेंज में मोस्टली होते हैं। अच्छा। और कोई अगर काम काफी बड़ा है, जैसे हमने इंडिया हैंडीक्राफ्ट एक्सपो मार्ट नोएडा के लिए काम किया था, तो वो फिर 10 लाख तक भी चले जाते हैं। इट डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट एंड साइज ऑफ द कॉन्सेप्ट। नाइस टू मीट यू सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। Any advice, any suggestion you want to give to our audience? हम ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि आर्ट इतनी खूबसूरत चीज है, और किसी भी कंट्री में हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ का आर्ट देख के हम इंस्पायर होते हैं कि वहाँ पे क्या सुंदर स्कल्पचर्स है,
क्या आर्ट है, क्या चीज है। और हमें वही प्रोत्साहन यहाँ पे भी अपने बच्चों को देना चाहिए कि जो भी बच्चे आर्ट में कुछ भी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो उनको हम आगे गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे इसमें करियर बना सकते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू Thank फॉर योर you. टाइम। यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, वंडरफुल। आई विल विश कि हम फिर से मिलें, फिर से हम इस पर बात करें और ज्यादा कोलैबोरेशन कर पाए। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you. So we have another special guest, Rajneesh Kumar ji from Elite. Sir, how are you, sir? I'm good. How are you? सबसे पहले थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, आपने टाइम दिया हमारे शो में आने के लिए। जी। सर, हाउ इज यू फीलिंग? क्या सर आपका पूरे CMD क्लब के दौरान जो हमारा MSME महोत्सव चल रहा है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? Yeah, so I'm attending it first time. It's really good, and I think it's really good collaboration because people like-minded people are here, and we are seeing a lot of traction. And I'm looking forward to attend another meeting soon. That's great, great, amazing. Happy to hear you from that. Sir, I want to little about the company, what we Yeah. do, where we are from. Okay, so Elite, basically it's an UK-based organization. Okay, Mainly we are into IT services. Okay. It got founded in 2009, okay, but we have started the India operation in 2011. So it's been 10 years in the IT business. okay, We have got product and services both, okay, and we deals on data side. So everything what you need on a data processing, data transformation, AI, Okay. Insights. We deal with this kind of work, and it is you can use this for any domain. Like healthcare, retail, banking, and finance. So in a nutshell, we solve the complex challenges of the data. very good. Right. So as we all know, data is new oil. Right. So in That's what- 2026, data and AI is on the highest growing part. yeah. So what the main biggest opportunities coming in 2026 in the AI? Yes. So if you see now, especially from the India perspective, Indian government has come up with the DPDP rule. It's called data privacy and data governance, right? And Yeah. Elite has been pioneer in data governance, right? Okay. So we are seeing huge opportunity, not for this year. Each organization within India, be it financial, be it healthcare, be it telecom, they need to implement the data governance. Okay. And Elite can help them in a right way because we have implemented lot of project on data governance side. So data governance is going to be the key for next decades. Great, sir. Great. Pleasure meeting with you, and I hope it will be a big organization for you, for the company, for our country. Thank you so much for your precious time, and I wish that we can connect later. Sure, for this. sure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. We have another special guest, एडवोकेट साहब। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर और आप आपका कैसे हैं? पूरा नाम? मेरा नाम सुधांशु त्रिवेदी है और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। अच्छा, अभी कहाँ सरवाया लॉ चैम्बर्स के नाम से लॉ फर्म चलाता हूँ। पैन इंडिया पे काम करती है। अच्छा, लॉ से रिलेटेड हर क्षेत्रों में काम करती है। अच्छा, दिल्ली में मेरे 15 एसोसिएट्स हैं, वकीलों की टीम है, प्लस जूनियर्स की टीम है। बाकी पैन इंडिया प्रदेश के 294 जगह पर हमारे केसेस चल रहे क्या बात। तो आपने काफी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह ट्रिब्यूनल कमीशन प्रैक्टिस। ओके, काफी सारे केसेस पे काम किया होगा उस ब्रांच में। चलो बढ़िया सर, अब अच्छा लगा आपसे मिलके। अब आपसे ऑन कन्वर्सेशन करेंगे। कोई स्पेशल आपका एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं आप पूरी प्रैक्टिस के दौरान? मैंने करीब लाइफ में हर तरीके के केसेस लड़ाए, हर तरीके के एक्सपीरियंस है, तो कोई खास केस स्टडी पर मैं ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसके लिए कंप्लीट पॉडकास्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हर केस के लिए 2 सेकंड में इतना ही बोलूंगा कि जी, केस लड़िए। मैं भी लॉयर हूँ, आप भी अपनी फील्ड में इतना ही कहूँगा कि इंसानियत हर जगह रखें। आप अपने प्रोफेशन के साथ थोड़ी सी इंसानियत को भी टाइम दें क्योंकि प्रोफेशन एक लिमिटेशन है। एक इंसान के तौर पर 2 मिनट के लिए सोचना जरूरी है कि एक इंसान को नाते एक इंसान को हम क्या दे सकते हैं। जैसे कि हम एक CMD बिजनेस क्लब में यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर देखा कि आप यहाँ पर हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं, किसी की हर तरीके की बिजनेस है, तो इस तरीके से मुलाकात होती है तो इसका एक लंबा रिश्ता जाता है और हमेशा प्रयास करता हूँ कि रिश्ता बिल्डअप करने। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। तो आज इस पूरे इवेंट में हमारे साथ बहुत ही अच्छे पर्सन मिले और इनसे मैं पिछले 5-6 साल पहले एक इवेंट के दौरान मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर कमिंग टू अवर शो। आपका शुभ नाम एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं वेस्ट दिल्ली हरिनगर से हूँ। जी सर, हम जब 5 साल पहले मिले थे और आपके इस इवेंट के दौरान थोड़ा सा मेरे को ना आपकी एनर्जी बहुत और ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है पहले की और अब में। थैंक यू सर। सर अभी हमारा किस बिजनेस में, हम किस इंडस्ट्री में फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर? फ्रेंड्स, मैं पिछले 11 साल से एल्डर केयर एट होम में काम कर रहा हूँ। किसी कारण से बच्चे अपने पेरेंट्स को समय नहीं दे पाते ना, तो हम लोग बड़े बुजुर्गों की घर पे देखभाल करते हैं। उनको उनकी बेटी से मिलवाना, पेंशन ऑफिस लेके जाना, कोर्ट लेके जाना, बैंक लेके जाना,
अगर चल भी सकते हैं तो खाटू श्याम जी, वृंदावन और अयोध्या तक हम लोग घुमा के लेके आते हैं, ये काम है जी। और इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो मैंने अभी आपको नॉन मेडिकल बताया, मैं मेडिकल बताता हूँ। इंजेक्शन से लेके आईसीयू तक हम लोग घर पे ही डेवलप कर देते हैं। एक सिंगल इंजेक्शन लगाना है तो हम हेल्प करेंगे, आपको पूरा आईसीयू डेवलप कराना है तो हम हेल्प करेंगे। जरूरत पड़ने पे एम्बुलेंस हो गया, मेडिसिन हो गई, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, हम लोग सब कुछ एट होम प्रोवाइड कराते हैं। आप ये देखो ना, मैं आपने 2 क्वेश्चन मेरे से किए, मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। श्योर सर, बिल्कुल। कि अगर रात को 11, 12, 1 बजे आपकी 2 गरम गरम गुलाब जामुन खाने का मन करता तो वो कहाँ से आएंगे और कितनी देर में आ सकते हैं? रात के 12-1 बजे की बात। मार्केट से ही आएंगे। अगर 12 बजे मेरे को लगता है घर में नहीं होगी तो मैं स्विगी जोमेटो ऑर्डर करूंगा। कितनी देर में आ जाएंगे फिर वो? अप्रोक्स 30-40 मिनट्स। सर का कहना है कि 30 से 40 मिनट के अंदर 2 गरम गरम गुलाब जामुन रात के 1 या 2 बजे इनके पास आ सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर 2 गरम गरम गुलाब जामुन रात को 2 बजे भी आपके पास आ सकते हैं 30 मिनट के अंदर, तो बड़े बुजुर्गों को लेके 30 मिनट में मेडिकल सर्विसेज आपके घर क्यों नहीं पहुंच सकती है? तो उस गैप को हम और हमारी टीम भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा मोटो है। और इस नए कार्य में आपको लगता है हम सही काम कर रहे हैं, हमें भी तलाश है हमारे को फाउंडर हमारे साथ बुजुर्ग सेवा मित्र के रूप में बड़े बुजुर्ग की सेवा करने वाले साथी थे। तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और उनको भी बड़े बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने वाली राह पे चलना है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178884738। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। आपसे काफी सारी इंस्पिरेशन मिलती है और आज भी आई एम सो हैप्पी कि हम फिर से रिकनेक्ट हो पाए। और जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, सर से जरूर कनेक्ट करें, इनसे कॉल करें। जो सर काम करते हैं ना सोसाइटी के लिए, बीइंग पीपल, ह्यूमिलिटी, हमारे इस पूरे कल्चर को, इंडिया को आगे ले जाने के लिए बुनियादी मजबूत है, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए और अपनी ओल्डर जनरेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। Hello sir, how are you? I'm great, super. So what's your name? My name is Narinder Kumar Elavadi. I'm a senior business consultant Okay. and ex-Indian Air Force. नरेंद्र जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे इवेंट के दौरान? बहुत ही शानदार। अगर 3 वर्ड्स में कहूंगा, सुपर्ब एनर्जी थी, लाइक माइंडेड लोगों का नेटवर्क था, तीसरा हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, हम क्या बिजनेस करते हैं, कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं? ठीक है, मैं इंडियन एयरफोर्स में था, 20 ईयर्स मैंने सर्व किया। ठीक है, मैं जूनियर वार्ड ऑफिसर से रिटायर्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने 5 ईयर से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एज ए चैनल पार्टनर हूँ। एमएसएमईज के साथ हेल्प कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उनको कंसिस्टेंट ग्रोथ, प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म में विदाउट योर प्रेजेंस बिजनेस करना सिखा रहे हैं और लॉन्ग टर्म में हम इनको एसएमई आईपीओ में हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं। ओके। हाँ। और आपका अगर हम बात करें नेक्स्ट फ्यूचर में 2023 तक हमारा क्या विजन है, क्या हमारा गोल है? बिल्कुल, जैसे मोदी जी ने 2047 तक अपना मिशन कर रखा है विकसित भारत, तो मेरा मिशन है कि मैं अपने थ्रू लास्ट 2 साल के अंदर, जो नेक्स्ट 2 साल है, उसके अंदर 100 एसएमई आईपीओ में अपने थ्रू लेकर आऊं। अच्छा, हाँ। हाउ विल यू डू दैट? आई विल डू डेली पीडीओ, मतलब डेली वो 3 काम कर रहे हैं जिससे मैं अपने काम कर लूं। डेली अगर मैं 10 क्लाइंट से भी कंसल्टेशन करता हूँ तो मुझे लगता है 3 साल के अंदर मैं वो गोल अचीव कर लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज। एनीथिंग यू वांट टू गिव एडवाइस टू आवर ऑडियंस? थैंक यू सो मच क्लब के लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप कहीं भी स्टकअप हैं, चाहे आप स्टार्टअप हैं, चाहे एमएसएमईज हैं, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम आपका हाथ पकड़ के, आपका हैंड होल्डिंग करके बिजनेस कोच, इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कोच के साथ, आपको जो भी आपने नेक्स्ट लेवल बिजनेस का गोल सोच रखा है या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम आपकी वो प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देंगे विद आवर बिजनेस कोच। तो आपको बिजनेस में कोई भी चैलेंज आ रहा है, कॉल मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो थैंक यू सर प्रमोद जी फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस वंडरफुल अमेजिंग इवेंट। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आई एम श्योर इसको इवेंट को स्टार्ट करने से पहले काफी सारे चैलेंजेस भी रहे होंगे। जिस तरीके से आपने एक पर्सन को कनेक्ट किया, कॉल करके बुलाना, देयर इज सो मच ऑफ लेड ऑफ प्रेशर, राइट, काफी चैलेंजेस मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन और मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये था कि स्टार्ट करने से पहले वो क्या विचार था, आइडिया, कि नहीं आपको लगा कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म तैयार करना है, आई वांट टू होस्ट दिस इवेंट पूरी टीम के साथ, वो थॉट जो इस पूरे मुकाम आपके, जिसने आपके अंदर एक एनर्जी बढ़ी, वो क्या थॉट रहा? मैं बताना चाहूंगा, बेसिकली मेरा इंडस्ट्री में करीब 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आई वर्क इन वेरियस डिफरेंट कंपनीज में जब मैंने काम किया, आई थॉट एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉय की प्रॉब्लम ना होके कई बार मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। मैनेजमेंट को ये पता नहीं होता कि मुझे कंपनी किस डायरेक्शन में ले जानी है। हमारा विजन क्या है, क्या होता है कि ट्रेन कितनी भी अच्छे डब्बे लगे हों, अगर उसका इंजन गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेन ऑटोमेटिक गलत डायरेक्शन में जाएगी।
जब मैंने ये एक्सपीरियंस फील किया कि देयर आर नंबर ऑफ द कंपनीज दे आर हैविंग द लीडरशिप प्रॉब्लम, दे आर हैविंग द फंडिंग प्रॉब्लम, they are having vision clarity problem and they are having some other kind of problem. Then मैंने ये डिसाइड करा किसी एम्प्लॉय को, जैसे हम किसी इंटरव्यू लेते हैं कि भाई 5 साल में आपका विजन क्या है, तो उससे पहले एम्प्लॉय को पूछना चाहिए कि 5 साल तक तुम्हारी कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, मतलब यू आर कैपेबल ऑन दैट, आपकी वो क्लैरिटी है या नहीं है। तो ये बहुत सारे गैप हैं जो आप एमएसएमई या ओवरऑल इंडस्ट्री में देखोगे, जिससे लड़कों का करियर खराब होता है। अच्छा, मतलब हम ये तो देखते हैं कि नहीं आपने 4 बार नौकरी चेंज की, लेकिन 4 बार नौकरी हमने क्यों चेंज की, उसकी वजह नहीं है कि एम्प्लॉयर का विजन क्लियर नहीं है और वो सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, या उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। आज कोई फाइनेंस का बंदा हम हायर करते हैं और कल हम उसको बोले नहीं आप सेल्स करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसका करियर भी खराब होता है और कंपनी का डायरेक्शन भी खराब होता है। आई थॉट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव डेवलप दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम एम्प्लॉयर को ट्रेंड करेंगे, भाई आप अपना विजन पहले क्लियर करो, व्हाट यू वांट टू से। तो MSCMD बिजनेस क्लब स्टैंड फॉर चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स क्लब, एंड चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स क्लब वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, वी आर प्रोवाइडिंग द सेशन, वी आर प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड ऑफ अदर सिस्टम to employer so that they can have the clarity how they can give the proper company, proper run, proper environment, proper working condition and all. And इसी मिशन पे हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। We have conducted round about 15 to 20 meetings online and offline, and कई सारे employer ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Very nice, sir. So this is the platform. There is so much kind of experience, learning, insightful conversation. Yes. बहुत कुछ है, I can not explain. आपने एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर ना बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की। अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत जो ऑडियंस है मेरे बहुत लंबी तक बोर हो जाएगी। बट you shared a well insightful learning from everything, और congratulations, you have all successfully hosted this event. आपने हमें बुलाया, और जो मेरी ऑडियंस देख रही है उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पूरी वीडियो का थैंक यू सो मच। कृष्णा 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 हर हर महादेव। इसके लिए पूरी इंडस्ट्री, पूरी MSME, एवरीवन, सभी को मिलकर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा और सबका सहयोग करना होगा।